हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डेटा प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग, सब कुछ जानने वाले हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके और ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है डेटा प्री प्रोसेसिंग। आइए जानते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग आपका प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले हमने डेटा की प्रिपरेशन देखा था, जिसमें हमने डेटा को प्रिपेयर किया था। उसमें हमने डेटा की क्लीनिंग, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं और उसको किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के सूटेबल बनाते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल पे वो वर्क कर सके। तो वो आपका क्या होता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। फिर से समझ लीजिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं, चाहे उसकी क्लीनिंग करें, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन करें, और उसको एक मशीन लर्निंग मॉडल के सूटेबल बनाते हैं, उसके लायक बनाते हैं, ताकि हम उस मॉडल पे उस रॉ डेटा को वर्क करा सकें। और ये आपका एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट करते समय यूज़ करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, जब भी हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कोई भी क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो क्लीन मिले और फॉर्मेटेड डेटा मिले, यानी पूरे अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म डेटा मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो आपको अच्छे तरीके से नहीं मिले, तो उस डेटा को आपको क्या करना होगा? उस रॉ डेटा को आपको प्रिपेयर करना होगा, उसकी क्लीनिंग करनी होगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। और जब आप ये ऑपरेशन डेटा के साथ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? कोई भी ऑपरेशन आप डेटा के साथ करेंगे तो ज़रूरी है कि आप उसको पहले क्या करें? आपको उसको क्लीन करना होगा, उसमें से सारे एरर्स को मिटाने होंगे, सारे एरर्स जो है वो आपको इरेज करना होगा एंड उसको फिर आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, और इसके लिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा की बात करें तो जनरली जो डेटा होते हैं उनमें आपकी नॉइजेस पाई जाती हैं, बहुत सारा नॉइस होता है, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, मे बी वो अनयूजेबल फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो कि हम डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर डायरेक्टली अनयूजेबल डेटा को यूज़ करेंगे तो वो आपका क्या होगा? सूटेबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? डेटा को पहले प्रिपेयर करते हैं, जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं या डेटा में जो नॉइज़ हैं उसको रिमूव करते हैं और डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क को हम करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो हमें रिक्वायर्ड टास्क है जिसमें हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं और उसे किसी मशीन लर्निंग मॉडल के लायक बनाते हैं, ताकि वो उस मॉडल पे वर्क कर सके। वो डेटा क्लीनिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, फॉर्मेट करने के बाद वो डेटा एक वे में हो जाता है जिससे आपका मशीन लर्निंग मॉडल पे वो वर्क कर सकता है। ठीक है, इससे आपकी जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपका एक और स्टेप इंक्लूड होता है जिसमें हम डेटा को एनकोड करते हैं या डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मशीन है, तो वो मशीन जो है, उस मशीन द्वारा इस डेटा को पार्स किया जाता है। पार्स करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसी न किसी रूप में उसको एनकोड किया जाता है उस डेटा को, ताकि वो डेटा जो है वो क्या हो कि आपका सिक्योर वे में जा पाए। कहीं भी आप अगर सेंड कर रहे हो उस डेटा को तो वो सिक्योर वे में सेंड हो सके। ठीक है, तो मेन एजेंडा क्या है इस मॉडल का कि हम एक्यूरेटली आपका इसको जो आपका डेटा है वो एक्यूरेटली हम मॉडल में यूज़ कर पाएँ, मशीन लर्निंग मॉडल में, और जो भी हम एल्गोरिथम में आपका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका एक्यूरेट हो। ठीक है,
तो इसके लिए हम इस डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क को यूज़ करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा की प्रिपरेशन करेंगे, डेटा को रॉ डेटा को प्रिपेयर करेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमको डेटा में नॉइज़ मिलते हैं, डेटा में आपका बहुत सारा एरर हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनको रिमूव करके हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका रियल वर्ल्ड डेटा सेट है मशीन लर्निंग के लिए, वो आपका क्या होता है, उसमें मिसिंग और इनकंसिस्टेंट डेटा मिलते हैं हमें। और इसके लिए आपका हम बहुत सारे डेटा माइनिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं जिससे हम नॉइजी डेटा को हटा सकें, ठीक है। और डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपका क्या होता है, डेटा की क्वालिटी को ओवरऑल इम्प्रूव किया जाता है। डेटा की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तभी हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा जा रहा है उससे हमारी मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो क्वालिटी डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वालिटी डेटा, क्योंकि आपका जो डेटा है उसकी क्वालिटी पे ही हमारी क्वालिटी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको डेटा जो है वो क्वालिटी में आपको अच्छी मिलेगी, अच्छा डेटा आपको मिलेगा और आपकी इफ़िशियंसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की इंक्रीज़ हो पाएगी, ठीक है। गार्बेज अगर डेटा आप लेते हो तो इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ। डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम रॉ डेटा को, कोई भी रॉ डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो भी आपकी नॉइजेज़ हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनको रिमूव करके डेटा को हम प्रिपेयर करेंगे और डेटा की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मेन मोटिव होता है कि डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि वो डेटा जब हम मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ करें तो वो डेटा जो है जब हम मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ करेंगे तो वो मशीन लर्निंग मॉडल की इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा। इफ़िशियंसी बढ़ाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।